अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से 3 मिल्क केक की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 अंडों की मैंने सफ़ेदी ली है और 1 कप चीनी लेंगे। आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। सबके घर में ब्लेंडर मौजूद होते हैं तो सफ़ेदी हम ब्लेंडर के अंदर डालेंगे, साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी डाल देंगे। पहले दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। इतनी देर हमें ब्लेंड करना है कि इसकी शक्ल इस तरीके से फॉर्म जैसी हो जाएगी। ये देखिए। अब हम इसके अंदर 1 कप से थोड़ा आधा कप ऑयल का डालेंगे और आधा कप ही हम इसके अंदर दूध भी डाल देते हैं। इतनी आसान रेसिपी के साथ स्पंज बन रहा है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जर्दी को मैंने अलग कर दिया था, सफ़ेदी जब हमारी फॉर्म में आ गई थी तो अब हम इसके अंदर जर्दी भी डाल देते हैं। इसको जर्दी को हमें ज़ाया नहीं करना। अब सब चीज़ों को डाल के हम ब्लेंड करेंगे और एक बॉल के अंदर हम सबको पहले निकाल लेते हैं। एक बॉल के अंदर मैंने इस कप से नाप के मैदा लिया है। मैदे को भी मैंने पहले इस छन्नी से छान लिया है। इसी छन्नी के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर को भी छान लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अंडे की स्मेल नहीं आती है। अगर आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल अंडे की जर्दी के अंदर डालेगा। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 2-2 चम्मच हम अपने अंडे वाले मिक्सर के अंदर डालेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसको फोल्ड करते रहेंगे और हाथ आप बिल्कुल इसमें हल्का इस्तेमाल करेगा। बीच में से इस तरीके से कटिंग करने के बाद जब हमारा मैदा बिल्कुल गायब हो जाएगा फिर हम इसके अंदर 2 चम्मच मैदा डालेंगे। फिर से हल्के हाथ से इसको फोल्ड करेंगे। बीच में से इसको एक दफ़ा इस तरीके से स्पून ज़रूर किया करें और फिर आखिर में सारा मैदा डालने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे। और आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं कि सारे मैदा डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। कोई इसके अंदर आपको लम्स नज़र नहीं आ रहे होंगे और इतना मज़ेदार, इतना सॉफ्ट केक बनेगा। हमारा केक का मिक्सर रेडी हो चुका है। अभी हम इसे साइड पे रखेंगे। एक मोल्ड के अंदर बटर पेपर लगाने के बाद ऑयल से अच्छी तरीके से इसे ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से ग्रीस करने के बाद सारा केक का बैटर हम इसके अंदर डालेंगे और हाथ से हल्के हल्के हाथ से इसको टैप करेगा। जो भी इसके अंदर बबल्स होते हैं तो सारे बबल्स इसके निकल जाते हैं। बिल्कुल इक्वल केक बनता है। और पतीला भी मैंने 5 मिनट के लिए गर्म रखा था। नीचे मैंने नमक लगाया हुआ है। फिर स्टैंड रखने के बाद अच्छा सा पतीला फ्री हीट हो रहा है। अब बहुत आराम से हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा स्पंज इतना ही सॉफ्ट, इतना ही मज़ेदार बने जैसा मेरा बना है तो आप आज इसी केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका भी स्पंज इसी तरीके से सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसको ढक के रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बेहतरीन सी पूरे घर में केक की खुशबू आ रही थी। स्टिक से हम चेक भी कर लेते हैं और आप स्टिक भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकली है। हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसका चूल्हा मैंने बंद कर लिया है। इसको मैं निकाल के बाहर रख लेती हूँ और आप देख भी सकते हैं ये केक इतना अच्छा रेडी हुआ है कि इसके किनारे बिल्कुल छूट चुके हैं। ये देखिए, अच्छा सा ये बेक होने की निशानी होती है। ठंडा होने के बाद इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। गरम गरम में निकालते हैं तो ये टूट जाता है और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इतना वायरल हो रहा है ये 3 मिल्क केक तो क्यों ना साफ़ सुथरे तरीके से ख़ुद घर पर तैयार करें और एक नहीं 3 तैयार होंगे। जिस बजट में बाहर से मिल रहा है और जिस बजट में आप घर पे तैयार करेंगे। इसके बटर पेपर को हम उतार देते हैं और इसकी सॉफ्टनेस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना सॉफ्ट केक बना है कि जब हम इसके अंदर 3 मिल्क डालेंगे तो ये और मज़ीद कितना सॉफ्ट हो जाएगा। आप देखें इसका सॉफ्टनेस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस केक के लिए अब हम 3 मिल्क दूध तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें 1 डब्बा दूध का लेंगे, 6 चम्मच कंडेंस मिल्क का लेंगे, आधा कैन इसके अंदर कंडेंस मिल जाएगा और 1 कप हम वेबरेटेड मिल्क डालेंगे। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है, तो 2 कप दूध ले लीजिए। इसको इतनी देर पकाइए कि 1 कप रह जाएगा। फिर 2 चम्मच इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये भी हमारा वेबरेटेड मिल्क बन जाएगा। ये डालेंगे
3 किस्म के इसके अंदर दूध हो गए हैं और 2 चम्मच हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 3 मिल्क केक की यही जान है, इससे ये केक इतना सॉफ्ट हो जाता है। सिर्फ इस दूध की वजह से ये 3 मिल्क केक इतना मशहूर हो गया है, क्योंकि इसके अंदर 3 दूध पड़ते हैं तो 3 मिल्क केक होता है। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल तीनों चीज़ें एक जान हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसको डिश के अंदर भी बना सकते हैं, पर इसके अंदर बनाना बहुत इजी होता है। फ्रीज़र के अंदर भी आसानी से आ जाता है और बिल्कुल एयर जार डब्बा हो जाता है ये। पहले इसके अंदर हम 3 मिल्क दूध डालेंगे, फिर हमने स्पंज जो तैयार किया था ये रखेंगे। स्पंज को भी हम फॉक्स की मदद से हाथ से इस तरीके से करेंगे कि सब जगह इसके निशान आ जाएंगे। इस तरीके से करने से जब हम इसके ऊपर 3 मिल्क दूध डालेंगे तो हमारा जो केक है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम इसके अंदर सारा दूध डालेंगे इस तरीके से और 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जितना इस केक को दूध पीना होगा ये पी लेगा। मेरे पास थोड़े टाइम की कमी थी, इसलिए मैंने इसको 1 मिनट दिया है। 1 मिनट के बाद देखें इतना इसके अंदर जो दूध डाला था सारा एब्जॉर्ब होने के बाद थोड़ा रह चुका है। अब हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और व्हिपिंग क्रीम को भी अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम मुझे थोड़ी इसलिए तंग कर रही है क्योंकि इसके ऊपर जो दूध नज़र आ रहा है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा टाइम और देंगी तो ये दूध बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम इसके अंदर चॉकलेट इस तरीके से लगाएंगे और चॉकलेट लगाने के बाद फॉक्स की मदद से इसको हल्के हल्के हाथ से फैला देंगे और हमारा मज़ेदार सा 3 मिल्क केक तैयार हो गया है। इतनी आसान, इतने कम बजट में रह के साफ़ सुथरी चीज़ जब तैयार हो जाती है तो ज़रूर बनाया करें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से नई नई रेसिपी लेके आती रहती हूँ। इसे ट्राई करा करें, फीडबैक दिया करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।